हेलो स्टूडेंट, मैं शार्लेट। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आपको कक्षा तीसरी की हिंदी व्याकरण पुस्तिका में से पाठ क्रमांक 14 यह सिखाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है मुहावरे। बच्चों, जब हम भाषा बोलते हैं या एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो हम बोलने में मुहावरों का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे हम बोलते हैं, जब श्री राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। अभी घी के दिए जलाए यह मुहावरा है। घी के दिए जलाना इसका अर्थ है कि खुशियां मनाना। तो बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे कि हम अपनी बात दो प्रकार से कह सकते हैं। हम अपनी बात दो प्रकार से कह सकते हैं। पहले बात का ढंग है साधारण। पहला जो बात का ढंग है वो है साधारण। जैसे कि श्री राम अयोध्या आए, सब खुश हो गए, ये साधारण बात। और दूसरी बात करने का ढंग है विशेष। मतलब जब श्री राम अयोध्या आए, अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। यह जो है घी के दिए जलाए, यह मुहावरा है। और यह मुहावरा जो है वह एक विशेष ढंग से हमने अपनी बात में लाया है। तो आज के इस लेसन में हम यही देखते हैं कि इस पाठ में दो प्रकार से हम बात कर सकते हैं, एक साधारण ढंग और एक विशेष ढंग। अभी साधारण ढंग से यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि रसगुल्ले देखकर अमित का जी ललचाने लगा। साधारण ढंग से बात की है कि रसगुल्ले देखकर अमित का जी ललचाने लगा। और विशेष ढंग से अगर यह बात हमें कहनी है तो हम इस प्रकार से कहेंगे, रसगुल्ले देखकर अमित के मुंह में पानी आ गया। दोनों बात का अर्थ एक ही है, पर एक जो कहने का तरीका है वह साधारण सिंपल से यह बात उदाहरण यहाँ पर है। और दूसरा जो उदाहरण है वो है विशेष रूप से दिया हुआ, जिसमें मुहावरे का प्रयोग किया है। बच्चों, दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। साधारण जो बात है, बात करने का ढंग है, अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने मुझे शाबाशी दी। साधारण बात है, अच्छे अंक लाने पर अध्यापक ने मुझे शाबाशी दी। वही बात अगर हम विशेष ढंग से कहेंगे तो हम कहेंगे, अच्छे अंक आने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना माने शाबाशी देना, पर वही बात जो है वह विशेष ढंग से बोली जाती है। और इसी को मुहावरे का वाक्य में उपयोग करना ऐसा कहते हैं। बच्चों, जब हम इस तरह से मुहावरे का अपनी भाषा में अपने वाक्य में उपयोग करते हैं तो हमारी भाषा जो है निखरती है। तो इस तरह से कुछ मुहावरे पेज नंबर 64 पर दिए हैं, वो हम देखेंगे। पहला मुहावरा है 9, 2, 11 होना। इसका अर्थ है भाग जाना। फिर वाक्य में उपयोग आप अपने मन से भी कह सकते हैं कि कुत्ते को देखकर बिल्ली 9, 2, 11 हो गई। पुलिस को देखकर चोर 9, 2, 11 हो गया। दूसरा मुहावरा घी के दिए जलाना, खुश होना या खुशियां मनाना। यहाँ पर दिया गया है, अपने एकमात्र पुत्र के विजयी होने पर माता पिता ने घी के दिए जलाए। और मैंने आपको भी उदाहरण दिया कि श्री राम अयोध्या आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तीसरा मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना माने इनकार करना। यहाँ पर उसका वाक्य में उपयोग है, मैंने जब रुचि से हिंदी की पुस्तिका मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखाया।
वैसे ही आप अपने शब्दों में भी वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। मैंने मेरे मित्र की सहायता मांगने पर उसने मुझे अंगूठा दिखाया। चौथा मुहावरा है आंख दिखाना। आंख दिखाना यानी गुस्सा करना या डराना। यहाँ पर वाक्य है, तुम बिना किसी कारण के मुझे क्यों आंख दिखा रहे हो। वही मुहावरा आप अपने शब्द प्रयोग में ला सकते हो कि मैंने नई साइकिल मांगने पर पापा ने मुझे आंख दिखाई। पांचवा मुहावरा है उल्लू बनना। उल्लू बनना यानी मूर्ख बनना। इसका भी आप अपने वाक्य में उपयोग कर सकते हो कि जब मैंने मेरे भाई से सहायता मांगी तो उसने मुझे उल्लू बनाया। यहाँ पर भी वाक्य दिया है, आजकल शिखा हर बात पर अपने छोटे भाई को उल्लू बनाती है। छठवां मुहावरा है कान भरना। कान भरना यानी चुगली करना। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है, कक्षा में सभी जानते हैं कि मेघा अध्यापिका के कान भरती है। आप भी अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि मेरे बड़े भाई ने मेरे खिलाफ माँ के कान भरे। सातवां मुहावरा है हाथ बटाना, माने मदद करना। तो आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, मैं सदैव माँ के काम में हाथ बटाती हूँ। मैं सदैव अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता हूँ। आठवां मुहावरा है आकाश से बातें करना। मतलब उसका अर्थ है बहुत ऊंचा होना। यहाँ पर है आजकल की इमारतें आकाश से बातें करती है। नवा मुहावरा है फूला न समाना। मतलब बहुत खुश होना। वाक्य दिया गया है, अपना नया टेलीविजन देखकर सौरभ फूला न समाया। आप अपने वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, मेरी नई पुस्तिका देखकर मैं फूला न समाया। मेरे नए कपड़े देखकर मैं फूला न समाई। और 10वां और अंतिम मुहावरा है नमक मिर्च लगाना। यानी बात को, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या बताना। यहाँ पर वाक्य दिया गया है, आस्था को हर बात नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है। आप भी कह सकते हैं, मेरे दोस्त को हर बात नमक मिर्च लगाकर कहने की आदत है। बच्चों, ये जो 10 मुहावरे हैं, ये आपको फर्स्ट टर्म के लिए आएंगे, तो इसे याद कीजिए, इसे बार बार पढ़िए और इसके नीचे के जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको तुरंत भेजूंगी। धन्यवाद।